एक गांव में एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिमयी बुढ़िया रहती थी। उसका छोटा सा बगीचा या गार्डन ही उसकी दुनिया था। उसी बगीचे के एक कोने में वो अपने प्यारे कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति को छुपा कर रखती थी। वो मूर्ति उसके लिए सिर्फ पत्थर नहीं थी, वो उसका बच्चा, उसका सहारा, उसकी पूरी दुनिया थी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर सबसे पहले कान्हा जी को नहलाती, उन्हें फूलों से सजाती, अपने हाथ से बनाया सादा सा भोग लगाती और उनसे घंटों बातें करती। लाला, आज ये फूल मैंने खुद उगाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे ना? लेकिन उस गांव का राजा बहुत लालची था। उसे आदत थी कि लोगों की सबसे प्रिय चीज छीन लेता था। एक दिन किसी ने राजा को बता दिया, महाराज, उस बुढ़िया के पास एक बहुत सुंदर कान्हा जी की मूर्ति है, वो उसे छुपा कर रखती है। राजा के मन में लालच जागा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, अभी जाकर वो मूर्ति ले आओ। सैनिक बुढ़िया के बगीचे में पहुंचे। बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, महाराज, ये मेरे कान्हा हैं, इन्हें मत ले जाओ, ये मेरे प्राण हैं। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और मूर्ति छीन कर ले गए। बुढ़िया वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी, कान्हा, मेरे लाला, अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? उधर राजा ने बड़े गर्व से उस मूर्ति को अपने राज दरबार में सजा दिया। भव्य मंदिर बनवाया, सोने चांदी के आभूषण पहनाए, महंगे भोग लगवाए। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। राजा को नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगती उसे सपना आता, कान्हा जी रो रहे हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरी माई के पास जाना है। राजा घबराकर उठ बैठता। दूसरी रात फिर वही सपना। तीसरी रात और भी भयानक। कान्हा जी बोले, तुमने मुझे सोने में तो सजा दिया, लेकिन प्यार छीन लिया। मैं भूखा हूँ, मुझे मेरी माई के हाथ का सादा भोग चाहिए। अब राजा डर गया। सुबह होते ही उसने पंडितों को बुलाया, उपाय पूछे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उसी समय एक वृद्ध साधु दरबार में आए और बोले, राजन, भगवान को वैभव नहीं, भाव चाहिए। जिस प्रेम से वो बुढ़िया उनकी सेवा करती थी, वो यहाँ नहीं मिल सकता। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। वो तुरंत बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया अब भी उदास बैठी थी, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। राजा उसके सामने झुक गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कान्हा को तुमसे छीन लिया। लो, अपने लाला को वापस ले लो। जैसे ही बुढ़िया ने कान्हा जी को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखो लाला, मैं कहती थी ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उस दिन के बाद से राजा भी बदल गया। उसने प्रण लिया कि अब वो किसी की प्रिय वस्तु नहीं छीनेगा, बल्कि लोगों की रक्षा करेगा। भगवान को महंगे आभूषण या बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और भक्ति। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट